Hello friends, welcome to the SNAE medical classes. Today we will discuss regarding nursing regulatory mechanism. नर्सिंग की रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या होती है? इज़ लाइक कोई भी चीज़ का अगर हम नर्सिंग के अंदर हम एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं तो हम उसका कैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैसे लाइसेंस होंगे, तो इसके बाद में क्या क्या हम ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं जिससे कि हम नर्सिंग के फील्ड में आ सकें. तो क्या होती है नर्सिंग की रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कैसे करके इसमें कोई भी चीज़ का रेगुलेशन होता है. नर्सिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है? नर्सिंग प्रैक्टिस इज रेगुलेटेड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल. नर्सिंग के अंदर जो भी इसकी जो रेगुलेशन हो रहा है नर्सिंग की चीज़ों का, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसके अंदर करती है. एंड वेरियस स्टेट नर्सिंग काउंसिल टू इंश्योर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड पेशेंट सेफ्टी. और इसके अंदर वेरियस स्टेट नर्सिंग काउंसिल होती है, जैसे यूपी की है, कर्नाटक की है अपना, ठीक है, राजस्थान की अपनी, ठीक है, अलग अलग स्टेट की, हर एक की स्टेट की क्या होती है, स्टेट काउंसिल होती है. वो क्या करती है, सारा जो भी रूल्स रेगुलेशन होगा, जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग जो सेट होती है वो हमें क्या करनी पड़ती है विद इन द नर्सिंग फील्ड, जहाँ के भी हाँ हाँ हम जिस स्टेट के हैं हम वो हमें फॉलो अप करनी पड़ती है. तो ये हमें इंडियन नर्सिंग काउंसिल देती है और जिस स्टेट में हम होते हैं वो हमें वो वहाँ की काउंसिल को फॉलो करना पड़ता है. तो फर्स्ट इसमें क्या करना होता है, जैसे कि हमें सबसे पहले अगर हम इसके अंदर आ रहे हैं, इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है. नर्सेस मस्ट रजिस्टर विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिल आफ्टर कंप्लीटिंग एन अप्रूव्ड नर्सिंग प्रोग्राम. नर्सेस जो होती हैं उनको बहुत मस्ट होता है कि जब उन्होंने किसी के अंदर इनरोल किया है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के अंदर जो है वो इनरोल किया, तो इनको जब इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, सारा इन्होंने 4 ईयर्स का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद इन्हें क्या करना है, नर्सिंग काउंसिल के अंदर अपने आप को क्या करवाना है, इनरोल्ड कराना होता है. उसमें उन्हें रजिस्ट्रेशन मिलता है तो उन्हें उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है. द इंडियन नर्सिंग काउंसिल मेंटेन इन नेशनल रजिस्ट्री बट डज नॉट डायरेक्टली हैंडल इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन. जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ये नेशनल रजिस्ट्री होती है, इज लाइक ऑल ओवर इंडिया का एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसमें हमें क्या कराना है, रजिस्ट्रेशन कराना है. लेकिन इसका हमें जो इसका रजिस्ट्रेशन है ये हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मस्ट नहीं होता है कराना कि उसने आईएनसी में रजिस्ट्रेशन कराया ही कराया. जिस इंस्टीट्यूट से वो पढ़ रहा है वो क्या होना चाहिए, वहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए. इज़ लाइक अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए जाते हैं कोई भी, जैसे कि हम अदर अपने, जैसे मैंने यूपी स्टेट से नर्सिंग किया हुआ है, ठीक है, तो अगर हम यूपी के अंदर होंगे तो हमें यूपी स्टेट का मस्ट होगा कराना. और अगर मैं यूपी स्टेट के बाहर कहीं जाऊँगी तो हमें आईएनसी के रजिस्ट्रेशन की भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो आईएनसी का भी मस्ट होता है कराना, और जहाँ से हमने किया है यूपी स्टेट का या फिर जिस भी स्टेट का, उस स्टेट का भी हमें कराना मस्ट होता है. तो ये जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ये नेशनल रजिस्ट्री है, लेकिन ये डायरेक्टली हर एक इंडिविजुअल के रजिस्ट्रेशन को ये हैंडल नहीं करती है. Registration confirm that the nurse that the meet necessary educational and training requirement. रजिस्ट्रेशन हमें ये कंफर्म करता है जो भी इसकी नेसेसरी एजुकेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है वो हमें क्या करनी है, फुलफिल करनी है. इज़ लाइक हमें जो भी हमारा कोर्स था, 4 ईयर का कोर्स था, उसके बाद हमें इंटर्नशिप थी वो हमने कंप्लीट किया, हमारा जितना अटेंडेंस है वो कंप्लीट होना चाहिए, और हमें ओवरऑल ग्रेड जो है वो 60% अचीव करना चाहिए. जो भी जिस इंस्टीट्यूट से हमने किया है वो वेल एफिलिएटेड इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंडर में आना चाहिए. तो सारी जब हम इसके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है. जो भी आईएनसी के स्टैंडर्ड्स कह रहे हैं तभी अगर हमने उनको फुलफिल कर रहे हैं तभी हमें क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा. और हमने जो भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होगी वो हमने कंप्लीट की हुई होंगी तभी हमें क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन मिलेगा. नेक्स्ट क्या है हमारा लाइसेंस. लाइसेंस क्या होता है, इंडिया डज नॉट हैव ए सेपरेट लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन लाइक द NCLEX RN in the US. Instead, successful completion of a recognized nursing program lead to eligibility for registration. For example, हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, यूपी स्टेट का आईएनसी का भी रजिस्ट्रेशन ले लिया, लेकिन हमें बाहर कोई भी एग्ज़ाम के लिए जैसे जाना है तो उसके लिए NCLEX RN रजिस्टर्ड नर्स का एग्ज़ाम होता है जो कि यूएस कराता है. तो इंडिया के अंदर कोई अभी स्पेसिफिक नहीं है, वैसा अपना अपना गवर्निंग बॉडी जो भी होते हैं, जैसे एम्स है या फिर कोई भी अदर स्टेट का वो हुआ, तो वो अपने जो भी गवर्निंग बॉडी है वो अपना एग्ज़ाम खुद का वो रेगुलेट करवाते हैं. इंस्टीड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग प्रोग्राम लीड टू एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन.
अगर किसी पर्सन ने इसके लिए सक्सेसफुल अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा रखा है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का भी और इंडियन नर्सिंग काउंसिल का भी, तो वो बाहर जाने के लिए ऐसे एंक्लिक्स वगैरह एग्ज़ाम के लिए वो अप्लाई कर सकता है। वंस रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल और नर्स कैन लीगली प्रैक्टिस विद इन दैट स्टेट। अगर किसी भी रजिस्टर्ड नर्स ने अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, जिस भी स्टेट जिससे उसने स्टडी की है या फिर कोई अदर स्टेट में अगर उसने बाहर से की है, तो अगर उस स्टेट का रजिस्ट्रेशन है तो विद इन दैट स्टेट वो अपनी नर्सिंग की प्रैक्टिस वो कर सकती है। नर्सेस सीकिंग टू वर्क इन अनदर स्टेट मस्ट अप्लाई फॉर रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन विद दैट स्टेट नर्सिंग काउंसिल। अगर कोई नर्स जैसे कि उसने यूपी से किया है, अगर वो कहीं बाहर जाना चाहती, कोई अदर स्टेट में काम करना चाहती, तो उस स्टेट का भी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसे रेसिप्रोकल रजिस्ट्रेशन उस स्टेट का भी मस्ट होता है, ताकि वो विद दैट स्टेट वो उसके अंदर जाके वहाँ पे वो उस किसी भी एरिया में किसी भी रीजन के अंदर वो उस स्टेट में जाके प्रैक्टिस कर सके। नेक्स्ट वन है रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसर और द रजिस्ट्रेशन। सम स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिक्वायर्ड पीरियोडिक रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन। कुछ स्टेट नर्सिंग काउंसिल होती हैं, उनमें क्या होता है, रिन्यू कराने की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है। किसी के अंदर 1 ईयर का है, किसी के अंदर 2 ईयर में रिन्यू होता है, किसी में 5 ईयर के अंदर रिन्यू होता है। तो अलग अलग स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रूल है कि इस टाइम पीरियड में यह रजिस्ट्रेशन को उन्हें रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ेगी। वाइल अदर हैव लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन। कुछ स्टेट काउंसिल है कि वो लाइफ टाइम के लिए ही रजिस्ट्रेशन देती है कि जिस दिन से इंसान ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया उसको रिन्यू करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस उसी से कर सकता है। रिन्यूअल में रिक्वायर प्रूफ ऑफ कंटिन्यूड प्रैक्टिस और कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन। अगर कोई जो भी स्टेट काउंसिल है अगर वो रिन्यू कराने के लिए कह रही, तो हमें वहाँ पे दिखाना होता है कि हम कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, हमने कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रखी है, हमने कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन आवर्स जो भी उस स्टेट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होते हैं कि उस टाइम पीरियड में उस स्टेट के इतने आवर्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो उतने आवर्स हमने उस टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, तभी वो जो स्टेट होगा वो हमारा रजिस्ट्रेशन को उसको रिन्यू करेगा। नॉट ऑल स्टेट इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रिन्यूअल पॉलिसी लीडिंग टू और टू कॉल्स फॉर मोर स्टैंडर्डाइज रेगुलेशन। लेकिन जो सारे स्टेट हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ये वो रखें कि रिन्यू कराने की वो प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक है। रिन्यू कराने की प्रैक्टिस कुछ ही स्टेट के अंदर अभी चल रही है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स, अपने रूल्स रेगुलेशन है, अपनी काउंसिल है, तो वो अपने यहाँ का अपने जैसा फॉलो अप करते हैं। Next one, accreditation of the nursing program. The Indian Nursing Council accredits nursing school and college to ensure quality education. Indian Nursing Council है वो क्या करती है, जैसे स्कूल कॉलेज अगर कोई भी नई वो खुलने जाता है, कोई भी नया ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्कूल या कोई भी कॉलेज खुलता है, तो ये क्या करेगी, जो गवर्निंग बॉडी होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल हमारी, ये क्या करेगी, उस कॉलेज का इंस्पेक्शन जो है वो करवाया जाता है। तो वहाँ पे देखा जाता है, इंश्योर की जाती है जो भी क्राइटेरिया वो मांग रही है, जो भी स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशंस वो मांग रही है, वो जो भी इंस्टीट्यूट है वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए ये इंस्पेक्शन किया जाता है कि जो भी स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशन है वो इंस्टीट्यूट उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। State Nursing Council also oversee institution within their jurisdiction and type of accredited programs include. State Nursing Council जो भी वहाँ के institutions हैं वो ये देखती है कि जो भी उसने क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस दिए हैं वो उसको फॉलो कर रही है कि नहीं। वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल जिस पर्टिकुलर स्टेट का वो होने को है, तो वो ये देखेगी कि वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो भी स्टैंडर्ड्स रूल्स रेगुलेशन या फिर जो भी उसकी स्टेट ने जो भी काउंसिल है उसने जो भी रूल्स रेगुलेशन दिए हैं वो इंस्टीट्यूट उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये क्या क्या जो एक्रेडिटेड प्रोग्राम जो हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि कोई एएनएम स्टार्ट कर रहा है, 2 ईयर का डिप्लोमा है तो उसके लिए करते हैं। जीएनएम जो होता है वो 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, उसके लिए किया जाता है। बीएससी नर्सिंग 4 ईयर का कोर्स है, इसके लिए किया जाता है, बीएससी नर्सिंग की डिग्री के लिए। एमएससी नर्सिंग 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, इसके लिए किया जाता है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 ईयर का प्रोग्राम होता है जो कि डिप्लोमा होल्डर जो जीएनएम पास आउट होते हैं वो ये 2
ईयर का प्रोग्राम करते हैं। ये एज़ पर द इक्वलेंस माना जाता है कि बीएससी नर्सिंग के ये एज़ पर द जीएनएम के बाद में ये इक्वलेंट हो जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसको रिकॉग्नाइज करती है। तो अगर कोई भी इंस्टीट्यूट अगर इसको ओपन करता है तो उसको सर्टिफाइड होना पड़ता है कि वो वहाँ के जो भी उसने वो दे रखे हैं, स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, वो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने हैं। Graduate from the non-accredited institute may not be eligible for registration or practice। अगर कोई पर्सन है, ठीक, जो उसने ऐसे स्कूल या कॉलेज से किया जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने उसे अप्रूवल प्रोवाइड नहीं किया, ठीक, तो अगर किसी ने ऐसे इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो उसको अप्रूवल नहीं मिलता, वो अपना प्रैक्टिस जो है वो विद इन द इंडिया कहीं नहीं कर सकता, ठीक। तो अगर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिला हुआ है तो वो पर्सन जो है वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है कि वो अपनी नर्सिंग की प्रैक्टिस क्राइटेरिया जो भी उसने किए हैं तो वो अपनी प्रैक्टिस जो है वो कहीं नहीं कर सकता अगर वो अप्रूवल उस कॉलेज को नहीं मिला हुआ है तो। नर्स प्रैक्टिस एक्ट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। नर्स प्रैक्टिस एक्ट क्या है और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? अनलाइक सम कंट्रीज विद ए कॉम्प्रिहेंसिव नर्स प्रैक्टिस एक्ट, इंडिया फॉलो द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 विच प्राइमरली रेगुलेट एजुकेशन एंड रजिस्ट्रेशन। सम कंट्रीज जो है वो एक नर्सिंग प्रैक्टिस एक्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये नर्स प्रैक्टिस एक्ट है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 ये फॉलो अप हो रहा है। इसके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है और साथ में जो भी जैसे एएनएम करना है, किसी को बीएससी नर्सिंग करना है, किसी को एमएससी नर्सिंग करना है, तो उसका जो भी एजुकेशन होगा वो लेगा, साथ में उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सम स्टेट हैव देयर ऑन एडिशनल नर्सिंग रेगुलेशन। कुछ स्टेट होते हैं उनमें अपना एडिशनल नर्सिंग रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशन वो खुद का बनाते हैं और उसको वो फॉलो अप करते हैं। द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस बाई इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म्स इन हेल्थ केयर रेगुलेशन। इसके अंदर जो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट है 2019 के अंदर जो आया, इसने क्या किया है, कुछ नर्सिंग प्रैक्टिस को इसने क्या किया है, फिर से रिफॉर्म कर दिया है। तो इसके अंदर कुछ न्यू रूल्स रेगुलेशंस हैं वो एड ऑन इसके अंदर कर दिए हैं। रेगुलेशन फॉर नर्स प्रैक्टिशनर एंड स्पेशलिस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस। जो रेगुलेशन है नर्स प्रैक्टिशनर जो हैं, जो भी स्पेशलिस्ट किसी भी नर्सिंग प्रैक्टिस में उन्होंने किया, उनके लिए क्या रिक्वायर्ड है? नर्स प्रैक्टिशनर एंड स्पेशलिस्ट नर्स इन इंडिया रिक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन। जो नर्स प्रैक्टिशनर होंगी, जो स्पेशलिस्ट नर्स होंगी, उनको एडिशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि उनको पर्टिकुलर फील्ड में उन्हें अगर कॉम्पिटेंट होना है, किसी को ऑन्कोलॉजी के फील्ड में या क्रिटिकल केयर के फील्ड में या किसी को ट्रॉमा के फील्ड में, ऐसे करके जो डिफरेंट पीडिया के फील्ड में, तो वो क्या होती हैं, अपने अपने फील्ड में अगर नर्स प्रैक्टिशनर एज ए वर्क करना है तो वो उस फील्ड में क्या होती हैं, उन्हें ये स्पेशलाइजेशन अपना करना होता है। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इंट्रोड्यूस द नर्स प्रैक्टिशनर इन क्रिटिकल केयर प्रोग्राम इन 2017 टू ट्रेन नर्स प्रैक्टिशनर फॉर हाई एक्यूटी केयर सेटिंग। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसने नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम ने 2017 के अंदर दिया, जो कि नर्स प्रैक्टिशनर होती हैं वो अपने आप को और ज़्यादा उसमें करने के लिए, अपने पर्टिकुलर फील्ड में अपने आप को कॉम्पिटेंट करने के लिए उसको ज्वाइन करती हैं कि वो उस फील्ड में, जैसे क्रिटिकल केयर के फील्ड में वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, तो वो स्पेसिफिक हो जाता है कि वही उस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड हो गई हैं। करेंटली नर्स प्रैक्टिशनर इन इंडिया हैव लिमिटेड ऑटोनॉमी, दे हैव ऑफन वर्क अंडर फिजिशियन सुपरविजन एंड हैव रिस्ट्रिक्टेड प्रिस्क्रिप्टिव अथॉरिटी। अभी जो नर्स प्रैक्टिशनर का देखें तो ये अंडर द सुपरविजन ही काम कर रही है, ठीक है, अंडर द फिजिशियन सुपरविजन के अंडर में ही काम करती हैं। और इनके अंदर जो अगर हम बाहर का देखें तो वो नर्स को अपना खुद के जो राइट्स हैं वो सारे कुछ मिले हुए हैं, लेकिन विद इन द इंडिया जो नर्सेस प्रैक्टिस कर रही हैं वो अंडर द फिजिशियन ही करती हैं। तो इनके लिए काफ़ी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन है और प्रिस्क्रिप्टिव अथॉरिटी जो भी है तो उसमें काफ़ी चीज़ों में इनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, उन्हें अंडर सुपरविजन फिजिशियन के काम करना पड़ता है। स्पेशलिस्ट रोल इंक्लूड नर्स एजुकेटर, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिटिकल केयर नर्स, मिडवाइफ्स एंड पब्लिक हेल्थ नर्सेस। जो नर्सेस प्रैक्टिशनर वो बन सकती, तो इसमें जो स्पेशलाइजेशन उनको करना होता है तो ये एज ए नर्स एजुकेटर के फील्ड में कर सकती हैं, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर के फील्ड में करती हैं, क्रिटिकल केयर नर्सेस बनती हैं, मिडवाइफ्स एंड पब्लिक हेल्थ नर्सेस के इस फील्ड में ये क्या करती हैं, स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकती हैं और नर्स प्रैक्टिशनर का काम कर सकती हैं।
चैलेंजेस एंड ऑनगोइंग डेवलपमेंट, अभी चैलेंजेस क्या फेस करने के लिए मिल रहे हैं, जो ये हमारा इसका रेगुलेटरी जो भी सिस्टम चल रहा है नर्सिंग प्रैक्टिस का, इसमें क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग नर्सिंग रेगुलेशन इंक्लूडिंग अ नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन टू स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज। इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी भी नर्सिंग प्रोफेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारे काम कर रही है, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस लेके आती रहती है, ताकि हमारा जो नर्सिंग फील्ड है वो विद इन द इंडिया और ज़्यादा जो है वो अच्छा एक प्रोफेशन वो बन सके। तो इसके लिए नर्सिंग जो नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमीशन है वो स्टैंडर्डाइज पॉलिसी ला रही है। देयर इज ए इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फुल प्रैक्टिस अथॉरिटी फॉर नर्स प्रैक्टिशनर टू एड्रेस हेल्थ केयर शॉर्टेज स्पेशली इन रूरल एरियाज। जो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो नर्सिस प्रैक्टिशनर की बढ़ती जा रही है, तो आगे चल के नर्सेस को राइट्स मिलेंगे कि वो और ज़्यादा क्या हेल्थ केयर के अंदर कर सकते हैं, उनके अपने उनके खुद के राइट्स होंगे। और जो भी शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है स्पेशली विद इन द रूरल एरिया, जो हेल्थ केयर उनके पास में नहीं पहुंच पा रही है, अगर नर्सेस के पास में ये राइट्स रहे तो वो खुद की प्रैक्टिस वो वहाँ पे कर सकती हैं। तो उन्हें जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में नर्स प्रैक्टिशनर को स्पेशलाइज्ड होना पड़ेगा और वो अपना खुद का प्रैक्टिस कर सकती है। तो अभी ऑनगोइंग डेवलपमेंट चल रहे हैं और कुछ चैलेंजेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं कि लेकिन है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है। तो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है और आगे चल के ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबिलिटी हो सकती है इनकी।